क्लास 10 के बायोलॉजी का मैं आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम को समझने के पहले आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी कि इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले देखिए, जैव जैव मतलब जीव से व्युत्पन्न, यानी लिविंग थिंग्स से डिराइव्ड। प्रक्रम माने विधि। अभी जैव प्रक्रम, इसका मतलब होता है कि जीव कौन कौन से कार्यक्रम करता है, कौन कौन से प्रक्रम करता है। तो इसको समझने के पहले आप थोड़ा सा, लगेगा कि नीचे क्लास की बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। जीव को दो भाग में हम बांट रहे हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। यहाँ समझिए, क्या हम नीचे क्लास में, बहुत छोटे क्लास में बच्चे क्या समझाते हैं, सजीव किसे कहते हैं, तो जिसमें प्राण हो। निर्जीव किसे कहते हैं, जिसमें प्राण नहीं हो। अब यहाँ देखिए, सजीव, हिंदी अगर आप व्याकरण पढ़े होंगे, स जब आ जाता है तो के सा, यानी प्राण के साथ। निजीव, निह मतलब बिना, जीव बिना प्राण के। तो सजीव और निर्जीव में लक्षण क्या होता है कि सजीव के जो लक्षण होते हैं वो निर्जीव में नहीं होते हैं। ठीक है, सजीव के लक्षण में मान लीजिए है वृद्धि है, पोषण है, श्वसन है, परिसंचरण है, जनन है, ठीक है, उद्दीपन है, उत्सर्जन है। ठीक है, हाँ, ये और एक और जान लीजिए अंत में, वैसे तो बहुत से है लक्षण, लेकिन गति है। चलिए इसमें कहीं दे देते हैं, वृद्धि के बाद इसको गति है। तो ये सब लक्षण सजीव का है। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण तो जान लीजिए, मृत्यु, यानी जिसमें जीवन है वही न मरेगा, जिसमें जीवन ही नहीं है वो क्या मरेगा। तो इसमें सभी प्रक्रम होते हैं सजीवों में। अब सजीवों में यदि आप जानेंगे तो वृद्धि, गति, पोषण, श्वसन, परिसंचरण, जनन, उद्दीपन, उत्सर्जन, मृत्यु, ये पेड़ पौधे और जीव जंतु में सभी होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ कि जैव प्रक्रम यानी जिसके कारण कोई जीव सरवाइव करता है, जिंदा रहता है, उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम तो सभी। अब यहाँ समझिए, वृद्धि, अगर किसी जीव में वृद्धि नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, तो यह बहुत जरूरी नहीं है। गति नहीं होगी तो वह जिंदा नहीं रहेगा। पेड़ पौधों में गति नहीं होती है, जिंदा रहता है कि नहीं। लेकिन पोषण नहीं होगा तो वह जिंदा रह पाएगा, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु, इसके बिना संभव नहीं है। श्वसन नहीं होगा अगर पेड़ पौधे जीव जंतु, तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। परिसंचरण, शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, वो अगर नहीं होगा तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। जनन नहीं होगा तो वह जिंदा नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। भले उसकी समष्टि में वृद्धि नहीं होगी, यह जरूरी नहीं है। उद्दीपन, उद्दीपन है कि क्लाइमेट को के अनुसार आप में परिवर्तन लाता है। अगर नहीं ला पाते हैं तो आपके जीने में परेशानी होगी, लेकिन उसके बिना जिंदा नहीं रह पाते हैं, वैसी बात नहीं। अब है उत्सर्जन, यानी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो अगर ये नहीं होगा तो शरीर के अंदर ही बहुत विषैले पदार्थ बनेंगे और आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वाजिब में जैव प्रक्रम का मतलब होता है वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब इसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चारों प्रक्रम जरूरी है, केवल चारों में एक नहीं। ये चारों जो प्रक्रम है वह चारों का चारों होना जरूरी है। चारों में अगर एक भी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव। तो जैव प्रक्रम का मतलब हुआ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रम। ठीक है,
इसमें पहला पोषण हो गया, दूसरा श्वसन हो गया, तीसरा परिसंचरण हो गया या वहन जिसको कहते हैं, और चौथा उत्सर्जन हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के किताब में तो दिया हुआ है जैव प्रक्रम में ही, और जो सब बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, याद रखिएगा। लेकिन वाजिब में ये 4 चैप्टर है। पोषण अलग चैप्टर है, श्वसन अलग चैप्टर है, परिसंचरण अलग चैप्टर है, और उत्सर्जन अलग चैप्टर है। आप अगर मेरे वीडियो को देखते होंगे तो इसमें तो जैसे मैंने क्लास 10 का प्ले लिस्ट आपके लिए लाया हूँ, तो उसमें पॉइंट्स बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं, तो उसमें 22 वीडियो बना। और हमको लगता है जैव प्रक्रम का अगर वीडियो मैं डालना शुरू करूँगा, आज से शुरू कर रहा हूँ, तो इसमें तो 22 से भी ज़्यादा होगा। तो हर एक वीडियो में सिलसिलेवार डालता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो, सीरियली हो। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, यहाँ सब एक साथ होता है। हम संक्षिप्त रूप से आज बता रहे हैं। पोषण का मतलब होता है कोई जीव जहाँ रहता है वहीं से भोजन प्राप्त करता है, अपने आसपास के पर्यावरण, और वो भोजन प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग शारीरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में, वृद्धि करने में, विकास करने में करता है। इसको पोषण कहते हैं। यह बात पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों के लिए। श्वसन, हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत होती है, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो यह श्वसन के लिए सबसे उचित गैस जो है वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, आपको आज आगे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। पेड़ पौधा जीव जंतु दोनों के लिए ऑक्सीजन गैस ही श्वसन के लिए उपयोग होता है। वो जो उल्टा पुल्टा बोलता होगा उसकी बात को ध्यान नहीं दीजिएगा कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो श्वसन के लिए नहीं लेता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए लेता है। अब परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब है कि जैसे आप मुंह में खाते हैं, मुंह में पानी पीते हैं, तो पूरे शरीर में उस भोजन की ज़रूरत होती है, पूरे शरीर में वो पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर एक अंग में ही रह जाएगा तो पूरे शरीर का पोषण नहीं हो सकता है। तो परिसंचरण भी आवश्यक है। और उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर, जीव जंतुओं पेड़ पौधों के शरीर के अंदर बहुत सी जैविक प्रक्रियाएँ होती है। वो जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनता है। अगर वह शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो वह शरीर के दूसरे प्रक्रियाओं को बाधित करेगा और शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज पहले वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इस जैव प्रक्रम चैप्टर का भी प्ले लिस्ट बना दूंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।